एवरीवन, वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज से मैं एक जावा की प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं जावा के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूँगी। बिगिनर से लेकर के एडवांस लेवल तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करेंगे। और इस प्लेलिस्ट के एंड होते होते हम क्या करेंगे, कुछ जावा बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे कॉलेज एग्ज़ाम में या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस वो होंगे जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी लास्ट में हम कवर करेंगे जो जावा रिलेटेड है। सो जावा का इंट्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के जावा को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ जावा। एक्चुअली में जावा है क्या। सो जावा तो हमें पता ही है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सबको पता है। बट क्या है, ये सन माइक्रो सिस्टम द्वारा ये क्या हुआ था, डेवलप किया गया था। जो सन माइक्रो सिस्टम थे उन्होंने डेवलप किया था 1995 में जावा को। ओके, सो जावा को 1995 में उन्होंने डेवलप किया था। उस टाइम में बहुत पॉपुलर लैंग्वेज रही। उस टाइम में भी पॉपुलैरिटी इन्होंने जो जावा थी उसने रखी, एंड अभी भी ये पॉपुलर ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि खासियत है उनकी वजह से ये क्या है, अभी भी इंडस्ट्री में अपनी जो वो है पकड़ है वो बना के रखा हुआ है इसने, जावा ने। सो जावा है क्या, जावा एक हाईली पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जो कि क्या है, क्लास बेस्ड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है, क्लास बेस्ड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जावा में जो भी लिखा हुआ कोड होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करता है, चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो, मैक हो, पर बिना किसी मॉडिफिकेशन के ये क्या हो जाता है, रन कर सकते हैं। जो जो जावा है वो एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। वो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है अपना वोरा। तो वोरा प्रिंसिपल पे जो अपना जावा है वो वर्क करता है, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, इसका प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है इस पर वर्क करता है। मतलब कि जो जावा है उसको एक बार लिखो एंड रन करो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, विंडो, लिनक्स, मैक, कहीं पे भी। जावा का यूज़ जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डोमेन में होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डोमेन में होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं या फिर कुछ हम क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट्स को बनाते हैं जो हमारे कंप्यूटर पे या फिर फ़ोन्स में या फिर हमारे टैब में, इनमें रन होते हैं। उन प्लेटफॉर्म पे जो भी रन होने वाले एप्लीकेशंस हैं उनको हम बनाते हैं। ठीक है, सो मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए या फिर वेब एप्लीकेशंस हो गए, जो ऐप्स होते हैं हमारे फ़ोन में वो। इन शॉर्ट बात करूँ मैं अगर जावा की, तो जावा एक वर्सेटाइल है और वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिगिनर से लेकर के एक्सपीरियंस डेवलपर तक के लिए क्या है, सूटेबल है ये। सो वाई जावा। नेक्स्ट आता है हमारा वाई जावा। जावा ही क्यों, हमने जावा को ही क्यों प्रेफर किया, जावा ही क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जावा की कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंस फीचर है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, जावा को अभी भी सीखना पसंद करते हैं, जावा को लर्न करते हैं एंड जावा को इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो हमारा फीचर आता है वो है अपना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि वोरा पे वर्क करता है, जो मैंने बताया अभी। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे देखो देखो जावा जो है, जावा, C++, पाइथन, तीनों ही क्या है, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हर एक की क्या है, अपनी अपनी खासियत है, अपने अपनी खासियत है और अपने यूज़ केसेस है। जावा पढ़ने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ क्या है, रीजंस है। और रीजंस हमारे ये 5 रीजंस है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, जावा को पढ़ते हैं। सो जावा फर्स्ट देखते हैं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वोरा पे वर्क करते हैं, जावा का कोड एक बार लिखो और रन करो कहीं पे भी। इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसका मतलब है कि जावा में लिखा हुआ जो कोड है किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, रन होगा बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना कोड को मॉडिफाई किए हम क्या कर सकते हैं, जावा की कोड को रन कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, वाइड स्प्रेड का मतलब क्या है कि वाइड स्प्रेड यूज इन इंडस्ट्री। सो जावा जो है, जावा का जो यूज़ है बड़े एंटरप्राइजेस, बैंक, टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लार्ज स्केल एप्लीकेशन लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट हो गए, जैसे हमारे पास अभी अमेजॉन है, बैंकिंग सिस्टम्स हो गए, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जावा पर बेस्ड होता है। तो इसीलिए वाइड स्प्रेड यूज़ होता है अभी भी कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में। जो थर्ड है, अपना थर्ड पॉइंट है, वो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट कैसे, जो जावा है, जावा में ऑटोमेटिक क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन हो जाता है, जो कि मेमोरी लीक या फिर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट से बचाता है हमें। ठीक है, सो जैसे कि C++ में क्या होता है, हमें मैनुअली क्या करना पड़ता है, जावा की कुछ हमारे सी की फाइल्स होती हैं, गार्बेज होते हैं, उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। बट ये जो होता है जावा में ऑटोमेटिकली क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन हो जाता है। अब क्या होता है कि इससे कोड लिखना और जो मेंटेन करना होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, स्पेशली जब हम कॉम्प्लेक्स
प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तब। तो जावा क्या होता है, इम्पोर्टेंस इसका रोल अदा करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है अपना एंड्रॉयड डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जावा का यूज़ होता है। सो अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में क्या है इंटरेस्टेड है, तो जावा एक मस्ट लर्न लैंग्वेज है। अगर आपको इन फ्यूचर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना है, तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए जावा सीखना ही पड़ेगा, मस्ट है ये आपके लिए। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जो जावा है, जावा का जो बहुत बड़ा रोल होता है और वाइडली यूज़ होता है। और अगर आपको जावा में एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह बनाने हैं, तो इसके लिए क्या कहती है, जावा आपको हेल्प करेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। इसका मतलब है कि जो जावा है, जावा एक वास्ट और वेल डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज रखता है। ठीक है, अब क्या करता है ये, इससे क्या होता है, इन लाइब्रेरीज की वजह से जो कॉमन टास्क होते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सिंप्लीफाई कर देता है। और इस लाइब्रेरी के साथ साथ काफ़ी सारे टूल्स होते हैं अपने पास और फ्रेमवर्क्स भी होते हैं। अब इसकी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं अपने पास, स्प्रिंग करके होता है कुछ, एक होता है स्प्रिंग और एक होता है हाइबरनेट। दो हमारे क्या होते हैं, इसके फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो कि अगर आपको और भी डीपली क्या करना है, अगर आपको जावा में मास्टर करना है, तो आप स्प्रिंग वगैरह भी सीख सकते हैं, हाइबरनेट भी सीख सकते हैं। ये इसके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो बैकएंड वगैरह में यूज़ होता है। बैकएंड डेवलपमेंट अगर आप करोगे तो उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि कंपैरिजन विथ C++ एंड पाइथन। C++ और पाइथन के बीच में जावा क्यों स्टैंड आउट कर जाता है, और जावा की क्या मतलब अहम भूमिका एक तरीके से कि हम जावा को सीख रहे हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन की बात करें, अगर हम जावा की बात करते हैं तो जावा, अगर हम C++ की बात करते हैं C++ की, तो C++ एक पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन ये लो लेवल लैंग्वेज में आता है। ठीक है, जहाँ तक कि अगर आपको मेमोरी मैनेजमेंट खुद ही हैंडल करना पड़ता है। अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट की बात करो तो यहाँ पे आपको खुद ही मेमोरी को मैनेज करना पड़ेगा, C++ में खुद ही मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन C++ का यूज़ जो है वो गेम डेवलपमेंट भी होता है, गेम डेवलपमेंट और सिस्टम प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपको गेम डेवलपमेंट वगैरह करनी है तो आप C++ सीख सकते हैं, ये आपके लिए मस्ट होगी। ठीक है, अगर हम पाइथन की बात करें, पाइथन की, तो पाइथन भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट C++ मैंने बता दिया क्यों यूज़ होगा और कहाँ यूज़ करना है। और पाइथन की बात करें अगर हम, तो पाइथन एक ईजी लैंग्वेज है। सही में जो पाइथन है वो एक ईजी लैंग्वेज है, इसमें कोड भी कम लिखना पड़ता है और रैपिडली जो है वो रैपिड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है। अगर हमें बहुत जल्दी कोई ऐप्स बनाने हैं, एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो उसके लिए हमारा क्या है, पाइथन जो है बहुत अच्छा जो है इम्पोर्टेंस रोल अदा करेगा उसमें, और बहुत जल्दी हमारे एप्लीकेशन जो हैं बन जाएंगे। बट जो लेकिन क्या होगा कि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि इसे थोड़ा सा स्लो बनाएगी इन कंपैरिजन टू जावा। तो जावा से थोड़ा सा स्लो जो है वो पाइथन पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड एक लैंग्वेज है, इसलिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जावा को सीख रहे हैं। जावा को अगर हमें इंटरेस्ट है बेसिकली जावा सीखने में, तो जावा को सीख रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जावा सीख रहे हैं, बाकी ये इंटरेस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो जावा सीखना इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आता है जो नेक्स्ट चीज़ है कि कैन वी रन कोड और डिबग जावा कोड। क्या हम कोड को, जो अपना जावा कोड हम लिखेंगे, उस कोड को हम रन कर सकते हैं या डिबग कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं या फिर डिबग कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, तो कहाँ पे कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं या फिर डिबग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अपने पास एक इंटरप्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, IDE होता है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है अपने पास IDEs के नाम से, जिस पे हम क्या करते हैं, कोड को लिखते हैं, कोड को रन करते हैं और वहाँ पे हम डिबग करते हैं। तो कुछ हमारे पास क्या होते हैं कि जावा, बेसिकली जो जावा है, जावा का कोड रन करने के लिए हमें क्या करना होता है कि रन के लिए आप मतलब काफ़ी सारे जो IDEs हैं उनका यूज़ कर सकते हो अगर आपको जावा का जो कोड है वो रन करना है। ठीक है, पर ये कुछ पॉपुलर हमारे पास IDEs हैं जावा डेवलपमेंट के लिए, जो कि वाइडली यूज़ होती है, अपने पास है IntelliJ, Eclipse, कुछ NetBeans हो गए, जावा बीन्स हो गया, VS हो गया और BlueJ हो गया। ये कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे IDEs हैं, पॉपुलर IDEs हैं जिनका यूज़ करते हैं हम जावा के कोड को रन करने के लिए। IntelliJ भी है जो यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, विजुअल स्टूडियो भी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, Eclipse भी है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। हमें कौन सा चूज़ करना है, हमें कहाँ पे अपना कोड रन करना है।
सो हम इस प्लेलिस्ट में जो कोड रन करेंगे और डिबग करेंगे वहाँ हम VS पे करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे करेंगे। क्यों? देखो, अगर आईडी का सिलेक्शन करना है हमें, अगर हम प्रोफेशनल्स हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंटेलिजे यूज़ करेंगे या फिर इक्लिप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, जावा डेवलपमेंट के लिए, जावा एप्स डेवलपमेंट के लिए। बट अगर हम क्या है, अगर हम स्टूडेंट है और हमें क्या करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं, मल्टीपल हमें क्या करना है, मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, और जिसमें हमारे जावा भी यूज़ होती है और अदर लैंग्वेज भी यूज़ होती है। उसके लिए जो है हमारा विजुअल स्टूडियो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जावा के साथ जो है दूसरे लैंग्वेज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। तो इसलिए VS इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, VS आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो VS के लिए, VS में कोड रन करने के लिए हमें इसका सेटअप भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है हाउ टू इंस्टॉल जावा रन इन अ विजुअल स्टूडियो कोड, और आता है सेटअप जावा इन VS। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप सेटअप नहीं करेंगे, जावा को इंस्टॉल नहीं करेंगे, रन कैसे कर पाएंगे? फिर आप रन नहीं कर पाओगे अपने जावा के कोड को। तो जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आता है अपना JDK। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो JDK है क्या? JDK है आपका जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट है जो कि यूज़ करते हैं इसका, जो बेसिकली इसके बिना क्या होगा, जावा का कोड रन नहीं होगा। तो JDK एक किट होती है जिसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, सिंपली आप और ब्राउज़र में आप लिखेंगे जावा JDK। ठीक है, आप ये डालेंगे और उसके बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको ओरेकल का, जावा डाउनलोड ओरेकल इंडिया। इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, लिनक्स, मैक, विंडोज़। तो आप विंडोज़ को क्लिक करेंगे, अगर आपके पास विंडो है, मैक है तो मैक, लिनक्स है तो लिनक्स। विंडो क्लिक किया क्योंकि मेरे पास विंडो है। देन उसके बाद से ये वाला लिंक जो है X64, इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, फर्स्ट वन लिंक से डाउनलोड करेंगे, तो एक जिप फाइल आएगी, उस जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप क्या करें, X64 इंस्टॉलर ये वाला डाउनलोड कर लें और इजीली डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। सो आप इसको क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से आपका JDK डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसको ओपन करेंगे, रन करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक वो क्या हो जाए, जब तक लास्ट में आपके पास क्लोज का ऑप्शन नहीं आ जाता तब तक। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है VS इंस्टॉल करना। ठीक है, सो आपको क्या करना है, बेसिकली आप जाओगे क्रोम पे जाएंगे, अपने क्रोम पे जाके और यहाँ पे आप क्या करोगे, VS को क्लिक करोगे। ओके, आप यहाँ पे डालेंगे, जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे VS कोड डाउनलोड। ओके, VS कोड डाउनलोड, विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे और विजुअल स्टूडियो जाके कहीं से भी डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका विंडो है तो विंडो, और लिनक्स है तो लिनक्स के लिए, बाकी मैक है तो मैक के लिए, जो भी आपको सूटेबल लगे उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड बटन का यूज़ करके भी VS को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाएगा, जब VS डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जब डाउनलोड हो जाएगा VS तो उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा। रन करने के बाद से कुछ एक्सटेंशंस होंगे, उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने किसमें, VS में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे पहले आपको JDK, अगर JDK डाउनलोड हो गया है, आपने उसे रन भी कर लिया है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसका वर्जन जो है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अभी शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, CMD में क्या लिखना पड़ेगा, CMD में आपको लिखना पड़ेगा, जावा वर्जन लिखेंगे, जावा वर्जन लिखेंगे। और जावा वर्जन में आपको क्या मिलेगा, जो भी आपका वर्जन डाउनलोड हुआ होगा JDK, वो वर्जन मिल जाएगा। जैसे मेरा 22.02 है, आपका जो भी होगा वो आपको शो हो जाएगा यहाँ पे CMD में। सो आपको पता चल जाएगा कि JDK आपका डाउनलोड हो गया। अगर JDK डाउनलोड नहीं हुआ है, अगर JDK आपका क्या है, यहाँ पे JDK शो नहीं हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा, ये JDK इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, लाइक इस टाइप का कुछ भी पॉपअप दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। सो विंडो में आप क्या करेंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाएंगे, ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है इसमें जाएंगे और यहाँ पे ये पाथ होगा, इस पाथ को एडिट करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बीन का पाथ दे देंगे। अगर आप यहाँ पे न्यू ऐड करके यहाँ पे बीन का पाथ दे देते हैं तो आपका क्या होगा, CMD में आपका शो होने लग जाएगा कि आपने JDK को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, VS को इंस्टॉल कर लेंगे सिंपली और उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो VS कुछ इसके जैसा दिखेगा, VS ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ओपन करने के बाद से आपको क्या करना है कि ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। मे बी आपके पास ये वॉक थ्रू वाला
जो एरिया है वो ना आए। तो आपको सिंपली न्यू फाइल सेलेक्ट करना है और जो भी आपकी फाइल्स होगी, जो भी आपको जिस नाम से फाइल बनानी है उस नाम से आप फाइल बना सकते हैं। जैसे मैंने मेन जावा के नाम से फाइल बनाई हुई है, तो मेन जावा के नाम से इसे फाइल बना लेंगे, ठीक है। या फिर आपको जिस नाम से आपको फाइल बनाना है उस नाम से आप फाइल बना लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लास लिखना है। आपको चेक करना है कि आपका जो ये आईडी है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लास लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, पब्लिक क्लास मेन लिख के आ जाएगा। ये आपकी क्लास बन जाएगी, ठीक है। क्लास बनने के बाद क्या लिखेंगे आप, PSVM लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लिए आप क्या लिखेंगे, PSVM लिखेंगे, एंटर करेंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके आपको क्या आ जाएगा, एक मेन मेथड लिख के यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे रन और डिबग का ऑप्शन नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपका आईडी ही है जो ये रन कर अभी ये कोड को रन नहीं कर सकता, आपका सेटअप जो है वो अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे कि sys.out लिखेंगे, sysout लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपका क्या होगा, system.out.println आ जाएगा। आप इसमें लिखते हैं कि हेलो माय फ्रेंड। अगर आपने हेलो माय फ्रेंड लिखा या फिर हेलो वर्ल्ड लिखा, और इसको क्या करते हैं, अगर यहाँ से रन करेंगे तो यहाँ से भी रन हो जाएगा। अदरवाइज आपको कॉर्नर में एक आइकन दिख जाएगा ट्रायंगल टाइप का, उसको क्लिक करेंगे, रन करेंगे, तो आपका जो भी आपने यहाँ पे पास किया होगा वो रन होके आ जाएगा। सो ये रन हो रहा है, हाँ रन हुआ और हेलो माय फ्रेंड जो है वो प्रिंट होके आ गया। सो इसका मतलब है कि जो आपका आईडी है उसका सेटअप बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और ये अब कोड लिखने के लायक हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली यही रहने वाला है। अपना कुछ एक्सटेंशंस रहेंगे, अपने कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे और यहाँ पे एक्सटेंशंस होंगे कुछ, लाइक डिबगर फॉर जावा, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, बहुत 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाता है ये। ऐसे ही हमारे ये कुछ एक्सटेंशन pack.java हो गया, एक ये हो गया लैंग्वेज सपोर्ट हो गया, मेवन फॉर जावा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करते जाना है और ये आपको जो भी मिलते जाएंगे, जो भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये 6 एक्सटेंशंस लिखे हैं, इसको आप 1 बाय 1 डालते जाएंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे लिखते जाएंगे और यहाँ पे जो भी आते जाएंगे उसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड कर देंगे। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा और ये आपका जो जावा कोड है वो रन करने के लायक हो जाएगा, ठीक है। सो यही रहने वाला है इंट्रोडक्शन में अपना। सो आगे हम और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू अगेन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना प्लीज़ एंड सब्सक्राइब भी कर देना।